हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। हमारी मिशन वर्दी सीरीज चल रही थी जिसमें हम एसएससी जीडी जो आपका 2026 का है, फरवरी मार्च में जिसके पेपर होने हैं, उसके हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देख रहे थे जो प्रीवियस ईयर में आए गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न था इसमें, निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीते हैं जनवरी 2019 तक? तो आपके ऑप्शन है राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्राफ या रॉजर फेडरर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सेरेना विलियम्स। जनवरी 2019, ऑप्शन बी सेरेना विलियम्स। जनवरी 2019 तक सेरेना विलियम्स के पास 23 ओपन एरा ग्रैंड स्लैम खिताब थे। रॉजर फेडरर के पास उस समय 20 खिताब थे। वर्तमान में पुरुषों में नोवाक जोकोविच के पास 24 हैं जो शीर्ष पर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय का संक्षिप्त इतिहास, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है आपके पास जॉन ग्रीन, जेके रोलिंग, सुजैन कॉलिंस और स्टीफन हॉकिंग। तो आपका राइट आंसर है स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 4 स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। यह ब्रह्मांड विज्ञान पर लिखी गई विश्व की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। जेके रोलिंग हैरी पॉटर सीरीज के लिए जानी जाती। तो हैरी पॉटर सीरीज के लिए कौन जानी जाती है? जेके रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्ना राजम मल्होत्रा जिनका 2018 में निधन हो गया था वो कौन थी? प्रथम भारतीय महिला एमएलए थी, प्रथम भारतीय महिला मुख्य सचिव थी, प्रथम भारतीय महिला आईएएस ऑफिसर थी या प्रथम भारतीय महिला आईपीएस थी? तो वो थी आपकी प्रथम भारतीय महिला आईएएस ऑफिसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। प्रथम भारतीय महिला आईएएस ऑफिसर अन्ना राजा मल्होत्रा 1951 बैच की भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो वो थी आपकी किरण बेदी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन है तवा गुजरात, कोरबा छत्तीसगढ़, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, फरक्का पश्चिम बंगाल। तो आपका जो गलत सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए तवा। ठीक है, तवा गुजरात में ना होकर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तवा परियोजना गुजरात में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश नर्मदा की सहायक नदी तवा पर स्थित है। कोरबा छत्तीसगढ़ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, तो आपका बाकी और ऑप्शन भी देख लो, जैसे कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में हो गया, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में हो गया, फरक्का पश्चिम बंगाल में हो गया, लेकिन तवा आपका मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के व्यवसायी का लेन देन नहीं करता? ऑप्शन है आपके बिहार, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, मेघालय। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, और कब तक? 2019 तक। 2019 के समय जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था, इसलिए आरबीआई वहाँ के राज्य सरकार के लेन देन नहीं देखता था। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब स्थितियाँ बदल चुकी हैं। प्रश्न नंबर 6 है, व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित कौन है? ममता कालिया, अमिताभ घोष, लीलाधर जगूड़ी या के शिवा रेड्डी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लीलाधर जगूड़ी। उन्हें उनके कविता संग्रह का नाम क्या है? जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, इसके लिए क्या मिला था? व्यास सम्मान 2018 मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? अगर गैर कानूनी रूप से किसी को जेल में रखा जाएगा तो कौन सा अधिकार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। यह रीट अवैध हिरासत के खिलाफ सुरक्षा देती है। परमादेश तब जारी होता है जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभाता है। ठीक है, यहाँ पे से आपको परमादेश के बारे में भी जानकारी मिल गई।
प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कोलोसियम इटली, चिचेन इत्जा ब्राज़ील, पेट्रा जॉर्डन, माचू पिचू पेरू। तो कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चिचेन इत्जा। ठीक है, चिचेन इत्जा ब्राज़ील। चिचेन इत्जा ब्राज़ील में नहीं बल्कि मैक्सिको में स्थित है और यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। चिचेन इत्जा कहाँ है? मैक्सिको में। क्वेश्चन नंबर 9 है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है, कहाँ है? ऑप्शन है आपके पास अजमेर, अयोध्या, दिल्ली, आगरा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली के बारे में। ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। कुतुब मीनार का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था। अजमेर में किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और दिल्ली में किसकी हो गई आपकी? शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार देश का उपराष्ट्रपति बना? ऑप्शन आपके भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, थर्ड है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फोर्थ आपका KR नारायण। तो निम्न में से कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल 1952 वाला और 1962 वाले पूरे किए थे। उनके अलावा हामिद अंसारी ने भी 2 कार्यकाल पूरे किए। उनके अलावा कौन थे? हामिद अंसारी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पेपर की दृष्टि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ है? आपको बताना है। ऑप्शन 1 है झारखंड, सेकंड है जम्मू कश्मीर, थर्ड है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ है आपका उत्तराखंड। तो किश्तवाड़ कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है और कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कस्तूरी मृग। 1924 में बेलगाम कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ऑप्शन है इसके KL नेहरू, चारू मजूमदार, JL नेहरू या MK गांधी। ठीक है, तो एकमात्र आपका सम्मेलन था कांग्रेस का जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था, वो था आपका बेलगाम। ठीक है, बेलगाम का कांग्रेस सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका MK गांधी। महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वह 1924 का बेलगाम का सत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन है आपके दुर्गापुर ओडिशा, सलेम तमिलनाडु, राउरकेला पश्चिम बंगाल, बोकारो बिहार। तो आपका राइट आंसर है सलेम तमिलनाडु। बाकी सारे क्या है आपके? रॉन्ग आंसर है। ठीक है, सलेम तमिलनाडु, सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है, जबकि अन्य कहाँ है? दुर्गापुर आपका है पश्चिम बंगाल में, राउरकेला है आपका उड़ीसा में और बोकारो आपका कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, तो राइट आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सलेम तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे डींग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके हिमा दास, मिल्खा सिंह, दूती चंद या PT ऊषा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर A, हिमा दास। ठीक है, हिमा दास असम के डींग गांव से रहने वाली है, इसलिए उन्हें डींग एक्सप्रेस कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख और PT ऊषा को पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस तैयार हो गए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके संघ बनाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो कौन नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर 4, संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है।
44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया था। तो आपसे अनुच्छेद भी पूछ सकता है और संशोधन भी। तो आपका कौन सा संशोधन हो गया? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड आर्टिकल 300A में इसको क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान और असम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है। गिर वन एशियाई शेरों एशियाटिक्स लायंस का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, जबकि असम में कौन सा है? काजीरंगा, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी काफी बार पूछा जाता है काजीरंगा। तो ये कहाँ है? आपके असम में। और किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भारत में राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी डैश द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन है आपके नीति आयोग, सेकंड है आपका वित्त आयोग, आरबीआई और अलग अलग बैंकों द्वारा। तो राजकोषीय वित्तीय जो राजकोषीय नीति है वो किससे बनाई जाती? कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय उसे बनाता है। राजकोषीय नीति सरकार की कमाई और खर्च से जुड़ी होती है। आरबीआई मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। आरबीआई कौन सी बनाता है? मौद्रिक नीति। और वित्त मंत्रालय कौन सा बनाता है? आपकी राजकोषीय नीति, जिसको फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन है आपके कामरान मिर्जा, शेरशाह सूरी, शाह आलम द्वितीय और दारा सिको। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि शेरशाह सूरी आपका सूरी वंश का शासक था। ठीक है। शेरशाह सूरी सूरी वंश का शासक था। उसने हुमायूं को हराकर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। अन्य विकल्प जैसे आपका कामरान है तो वो हुमायूं का बड़ा भाई था और दारा सिको शाहजहां का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, मूंगा रेशम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आपके असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असम। मूंगा रेशम दुनिया भर में केवल असम में ही पैदा होता है। इसे अपनी सुनहरी चमक के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है आपके सापेक्षता का सिद्धांत, सेकेंड है आपका फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत, थर्ड है आपका विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत और फोर्थ है आपका ब्राउनियन गति का सिद्धांत। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत। ठीक है। आइंस्टीन को 1921 का भौतिकीय नोबेल प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए मिला था, ना कि सापेक्षता के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ग्राफीन क्या है? ग्राफीन आपका किसका अपर रूप है? एलोट्रॉप है, आपको बताना है। बोरोन का है, लोहे का एक मिश्र धातु है, या कार्बन का एलोट्रॉप है, या टिन का एक मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर मैंने जैसे कहा कि एलोट्रॉप बताना था, तो किसका है? कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन के अन्य एलोट्रॉप क्या क्या है आपके? तो आपके ग्रेफाइड हो गए और हीरा हो गया और बकमिनिस्टर फ्लोरीन हो गया। ग्राफीन कार्बन का एक द्विआयामी 2D रूप है। यह अत्यधिक मजबूत और बिजली का अच्छा सुचालक है। हीरा और ग्रेफाइट भी कार्बन के ही अपर रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु वायरस के द्वारा होती है? ऑप्शन है आपके टिटनेस, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, या रुबेला, या आपका अंतिम ऑप्शन है मलेरिया। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, रुबेला, जो किससे होता है? वायरस से होता है। रुबेला वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी है, जबकि टिटनेस और लेप्रोसी बैक्टीरिया से, जबकि मलेरिया आपका किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता, निम्न में से कहाँ आयोजित नहीं होता है? ऑप्शन है आपके इलाहाबाद, उज्जैन,
पुरी, हरिद्वार। तो आपको पता है कि इलाहाबाद, उज्जैन और हरिद्वार में तो होता है, तो कहाँ नहीं होता? पुरी में नहीं होता। कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है, कहाँ? नासिक तक। तो आपके अन्य प्रयागराज का नाम ही क्या है? इलाहाबाद है। ठीक है, तो अन्य विकल्प क्या हो जाएंगे आपके? जो सॉरी, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जगन्नाथपुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये रथ यात्रा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी में सबसे समृद्ध है? सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में मिलता है? ऑप्शन है आपके सोया मिल्क, सेब, आंवला, गाजर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंवला। ठीक है, खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जिसमें आंवला सबसे उत्तम स्रोत है। गाजर विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। तो गाजर किसका है आपका? विटामिन ए का। आज का अंतिम प्रश्न है आपका, भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ निम्नलिखित में से किस में मिलता है? ऑप्शन है आपके अभंग, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र या ब्रह्मसूत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाट्यशास्त्र। ठीक है, भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को भारतीय शास्त्रीय नृत्यों और संगीत का आधार माना जाता है। इसे पंचम वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचम वेद भी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल बीजे एजुकेशन। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी जीडी 2026 में बन सकते हैं, इस चैनल में अपलोड किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।